एक बहुत ही गंदी चीज़ हुई अभी मेरे साथ, बहुत ही ज़्यादा गंदी। आई मीन लिटरली बता रहा हूँ, भगवान था मेरे साथ, वरना मैं रोड से एक हुआ मैन। मेरे देखो यहाँ पे रगड़ा लग गया है, इतनी तेज बाइक से एक हुई है कि ये देखो, ये देख रहे हैं ना, ये ब्लड जम गया है। अब सोचने वाली बात ये है कि आप लोग भी सफर करते हुए रोडों पे जानवर मर जाते हैं, कोई नहीं छूता भाई। अगर सिटी के अंदर है, देखो इतना कुछ हो गया, लेकिन अभी भी मेरा दिमाग और मेरी आंखें उस कैप पे फोकस नहीं कर पा रही कि कैप निकल चुकी है। ऐसे 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 से हुआ, पूरी गाड़ी ऐसे ऐसे हिल गई है। यहाँ पे कुछ लगा है क्योंकि बाइक पूरी ऐसे ऐसे हिल गई थी, ऐसे ऐसे। हाँ, छूटने के बाद हैंडल ऐसे ऐसे हिला और फिर मैं भूल चुका था कि मैं बाइक भी चला रहा हूँ। और आके मैंने जब घर में मम्मी से बताया, पापा से बताया, तो मम्मी ने कहा कि एक ऐसा स्पॉट है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे हादसे होते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं। वो जगह ही मतलब अजीब सी है, वहाँ पे जरूर ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो ये बात है 12 मार्च 2023 की, यानी कि कल। आप सभी को पता है कि मेरे को अपनी आरसी की सर्विसिंग करवाने के लिए फतेहपुर जाना था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बुधवार 12 मार्च को मेरे पास टाइम था, तो मैंने सोचा कल जाता हूँ और सर्विसिंग करवाता हूँ। तो सुबह सुबह मैं निकल गया अपनी बाइक को लेके, यही कोई 9 साढ़े 9 बजे के आसपास। इसके बाद देखिए वीडियो में क्या हुआ। मैं पूरा फोकस के साथ चल रहा था, मेरा पूरा ध्यान रोड पे था। मैंने वीडियो में भी बताया है कि मैं पूरी फोकस के साथ चलूंगा, रफ राइडिंग नहीं करूंगा। अब वीडियो में देखिए और फिर मैं आगे बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ आगे। सो हेलो फ्रेंड, कम बैक टू दी चैनल एंड यू आर वाचिंग जोजो मोटो ब्लॉग्स। कैसी अपनी यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज हम चल रहे हैं अपनी बाइक की सर्विसिंग कराने फतेहपुर, बिकॉज 8000 में सर्विसिंग होनी थी, 9292 किलोमीटर चल चुकी है। मेरे को दोनों बाइक ड्यूक 390 है, ड्यूक 390 के मेरे को ऑयल सील जो लीक हो गया था लेफ्ट साइड का, यूएसडी फॉग, उसको रिप्लेस कराना था। तो मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं था, मैं अकेले ही था। तो मैंने सोचा कि एक बाइक में जाते हैं, इसकी सर्विसिंग कराएंगे, सारा कुछ चेंज कराएंगे और उसका ऑयल सील फॉर्क ऑयल ले आएंगे और यहीं पे चेंज करा लेंगे। सेंटर मैं क्रॉस ही हुआ हूँ, 9:52 हो रहा है अभी। फिर इसकी कराते हैं सर्विसिंग और देखते हैं इसमें तीसरी सर्विसिंग में कितना खर्चा आता है और कितना खर्चा कराती है और क्या क्या कमियां निकलती हैं। क्लच प्लेटर तो ठीक है, उसके अलावा देखते हैं क्या क्या खर्चा आता है। चलिए फिर चलते हैं। और थोड़ा लंबा सफ़र है तो मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, एनर्जी बचा के रखूँगा, बिकॉज अगर मैं बोलता रहा तो मैं थक जाऊँगा बहुत जल्दी। एनर्जी को बचा के रखूँगा और फोकस पूरा करूँगा रोड पे, क्योंकि रोड बहुत ही ख़राब है। तो पूरा फोकस रहेगा, वो रहेगा रोड पे, बिकॉज आगे चल के सिंगल लेन मिलेगी और जानवर और कुत्ते बिल्ली गाय भैंस कुछ भी निकल सकता है। तो ये रहा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, आगरा चित्रकूट फतेहपुर सीधा। तो अपने को जाना है फतेहपुर देन। ओ वो 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 इतनी चौड़ी रास्ता में पता नहीं चलता कितना लीन हो रहा है कसम से। हाँ, मोटर जीपी लग रहा है यार बिल्कुल। और ये रोड में कर्व देख रहे हो, कितने ज़्यादा कर्व है, बहुत ज़्यादा कर्व है। पूरी गाड़ी पता है बहक जाती है, क्योंकि जब हैवी वाहन निकलता ना तो जैसा कि आपने देखा कि मैं पूरी फोकस के साथ चला रहा था। मैंने बताया भी कि मैं रफ राइडिंग नहीं करूंगा। इसके बाद अभी जैसे आपने देखा, मैंने बताया कि कितनी ही ज्यादा मतलब कर्व वाली रोड है। ऐसे सीधी रोड होती है, लेकिन उसमें जब प्रेशर पड़ता है, जो हैवी वाहन होते हैं, ट्रक में ज्यादा लोड होता है तो रोड धंस जाती है नीचे को, तो उसमें ऐसा कर्व रहता है। तो जब भी आप उस कर्व से आपका टायर नीचे उतरता है तो गाड़ी पूरी बहक जाती है। तो मेरे को पूरा उस रोड का मतलब नॉलेज था कि इस रोड में को मतलब कैसे चलना है, इस रोड में फोकस के साथ चलना है, हैंडल को मजबूती से पकड़ के रखना है। तो मैंने बताया भी कि हैंडल को मजबूती से पकड़ के रखना है और जो भी होता है इसके बाद ही होता है, बिकॉज इसके बाद मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ। और फिर क्योंकि बहुत लंबा सफर था तो इतना ज़्यादा बड़े बड़े टेक नहीं ले रहे थे, तो मैं सोचा यहाँ से निकल के फिर आगे से लेंगे। तो जहाँ से मैं निकलता हूँ इसके बाद मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ, फिर जो भी होता है इसके बाद होता है। तो आप लोग देखिए नोटिस करिएगा पहले का व्यू और वो होने के बाद का व्यू, कुछ हैंडल के पास देखिएगा कितना चेंज आया है। तो ये रोड धंस जाती है, तो इस कर्व में गाड़ी ऐसे 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 सेफ होने लगती है, ऐसे ऐसे मतलब एकदम से तिरछा हो जाती है। ऐसे ये देखो, ये कर्व है यहाँ पे, ये ट्रक और भारी वाहन निकलने की वजह से होता है। तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हैंडल को टाइट करके चलाना पड़ता है, बिकॉज लूज करोगे तो एक साइड को ऐसे बहक जाएगी। तो गाइस, एक बहुत ही गंदी चीज़ हुई अभी मेरे साथ, बहुत ही ज़्यादा गंदी। आई मीन लिटरली बता रहा हूँ, भगवान था मेरे साथ, वरना मैं रोड पे खेल गया होता। मैं नॉर्मली, कैमरा मेरा बंद था, मैं नॉर्मली चल रहा था, यही कोई 80-85 की स्पीड में थी। रोड पे एक गड्ढा था और मेरा फोकस रोड पे ही था, लेकिन गलती क्या थी कि मतलब लीन किए जैसे हाथ में पेन आने लगता है, तो मैं रिलैक्स होकर एक हाथ से बैठा था, ऐसे पकड़े हुए था हैंडल
और बम्प हुआ, हैंडल क्या सेक हुआ मैन। मेरे देखो यहाँ पे रगड़ा लग गया है, ये देखो इतनी तेज बाइक सेक हुई है कि ये देखो, ये देख रहे हैं ना, ये ब्लड जम गया है। इतनी तेज बाइक सेक हुई है कि ये पूरी बाइक ऐसे ऐसे हिल गई और मेरे पैर में ये फुट रैक्स लगा है। और मैन सीरियसली भगवान मेरे साथ थे और कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा ब्रो, नो वर्ड। भगवान मेरे साथ थे। बाइक पता कैसी सेक हुई है, ऐसे ऐसे हैंडल हुआ है, लिटरली बता रहा हूँ, मैं खड़ी करके बता दूँ हैंडल कैसे सेक हुआ है। और हैंडल से हाथ छूट चुका था मेरा, पता है, क्योंकि मैं ऐसे ही चला रहा था, 80-85 में था, एक बम्प था, तो बम्प में ऐसे 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 सेक हुआ, पूरी गाड़ी ऐसे ऐसे हिल गई है। और मैं आपको दिखाऊं, वेट मैं आपको फ़ोन में दिखाता हूँ रिकॉर्ड करके। देखो ये ब्लड लग रहा है ना, टमाटर जैसे ब्लड जम गया, जो लिटरली अभी का है। यहाँ पे मेरे को यहाँ पे कुछ लगा है, क्योंकि बाइक पूरी ऐसे ऐसे हिल गई थी, ऐसे ऐसे हाथ छूटने के बाद हैंडल ऐसे ऐसे हिला और फिर स्टेबल हो गया। तो लिटरली बता रहा हूँ भगवान मेरे साथ थे, वरना सर्विस तो मेरी हो जाती इसी रोड पे। अभी फोकस, अभी दोनों हाथ से पकड़ के चलाऊंगा मैं भाई, लिटरली बता रहा हूँ। और टू बी ऑनेस्ट भगवान मेरे साथ थे, मैं फिर से कहना चाहूँगा। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, जब वो हैंडल बबलिंग नहीं हुआ था उससे पहले हैंडल पे जो कैप होती है ना, एक साइड का आप देख रहे हैं सिल्वर दिख रहा है, दूसरी साइड का ब्लैक दिख रहा है, तो दोनों में ब्लैक कवर चढ़ा हुआ था, कैप चढ़ी हुई थी। लेकिन इतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा सेकिंग का कि वो जो कैप होती है वो कैप तक निकल के गिर गई और मेरे को पता नहीं चला डूड। मतलब इतना ज्यादा प्रेशर आ गया था मेरे माइंड में, क्योंकि 80-85 पे हैंडल ऐसे बबलिंग होना, और मैं दोनों हाथ से पकड़े भी नहीं था, एक हाथ से पकड़े था, वो हाथ छूट चुका था मेरा। तो बबलिंग कैसे हुआ था, जितना हम मोड़ देते हैं उसका पूरा हैंडल मुड़ जाता है, इतना 3 दफे मुड़ा ऐसे ऐसे, पूरी गाड़ी सेक हुई। तो आगे से पीछे तक पूरी गाड़ी सेक होती है, मोमेंटम ही ऐसा बन जाता है। तो मेरे पैर दोनों जमीन पे और एक पैर पे मेरे निशान जैसे मैंने दिखाया कि लगा मेरे पूरा, मेरे जो है बैक पूरी वाली सीट में, और मैं ऐसे हो गया। और मेरे माइंड में पता क्या था, तो सेकंड टाइम भी गया, मतलब एक दफे मैं गिर चुका हूँ R15 से, लेकिन ये सेकंड टाइम भी मैं गया। मेरे मन में यही आया, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो कैप है, और कैप डूड इतनी हार्ड फिक्स होती है ना, इसमें इतनी ज्यादा हार्ड फिक्स होती है, मैं बताऊँ। अब देखो हवा इतना तेज तो लगेगा नहीं ब्रो कि इसको निकाल सके, हाँ इतनी तेज हवा तो लगेगी नहीं कि इसको निकाल सके। बिकॉज निकलते हुए मैंने कहा था चलो भगवान मेरे साथ रक्षा करके। टू बी ऑनेस्ट ये स्पॉट ऐसे तो पड़ेगा नहीं ना ब्रो, पूरी गाड़ी सेक हुई और फुट पैक मेरे पैर में लगा जोर से। एक गड्ढा था छोटा सा, तो गड्ढे में जैसे गाड़ी गई, हैंडल ऐसे ऐसे हिला, ऐसे ऐसे सेक हुआ, हाथ छूट गया। हाथ छूटने के बाद हैंडल सेक हुआ, हैंडल अपने आप स्टेबल हो गया, लाइक किसी ने पकड़ लिया हो मेरा हैंडल। भगवान की कसम कह रहा हूँ, ऐसा फील हुआ मेरे को जैसे मैं ऐसे हो गया ना पूरा, क्योंकि गाड़ी जब हिलेगी तो आप लिटरली गिरने वाले होंगे। तो मेरा हाथ छूट गया, हैंडल हिलते हिलते एकदम स्टेबल हो गया, जैसे किसी ने पकड़ लिया हो, और गाड़ी सीधे चलने लगी हाथ छोड़ के। मान गया भाई, आज मैं मान गया भगवान अपने साथ थे और साथ चल रहे हैं, और आगे भी कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है तो रक्षा करेंगे भाई। हाथ मेरा छूट गया था, हाथ छूटा था क्योंकि इतनी ओवर सेकिंग हो गई थी, जैसे एक्सीडेंट होने से पहले हैंडल पूरा हिल जाता है, ऐसे पूरा हैंडल हिल गया था। और हाथ में राइट वाला हैंड से ऐसे पकड़े था, वो पूरा छूट गया था, मैं पूरा पीछे लीन हो गया था, और हिलते हिलते अचानक से स्टेबल हो गया। इतना तगड़ा स्टेबल हुआ जैसे किसी ने सच में हैंडल पकड़ लिया हो, और पूरी गाड़ी मेरी सीधी हो गई। फिर मैंने रोका उसको, मैं सीरियसली बजरंगबली अपने साथ थे, बिकॉज मैंने निकलते हुए कहा था चलो महाराज साथ साथ चलो मेरे। लिटरली वही हुआ कि बजरंगबली मेरे साथ थे। अभी पूरा फोकस के साथ चलना है। देखो इतना कुछ हो गया, लेकिन अभी भी मेरा दिमाग और मेरी आंखें उस कैप पे फोकस नहीं कर पा रही कि कैप निकल चुकी है। मेरा ध्यान ही नहीं गया, सर्विस सेंटर में पहुंच गया, सर्विस करा ली, बाइक को सर्विस कराने के बाद मैं निकल आया। निकलने के बाद कम से कम 30 किलोमीटर आगे निकलने के बाद मैंने हवा चेक कराई। कर रहा हूँ 32 कर देना यार, देख लो कैसी वॉल पड़ती है इसमें, और पीछे 32 करा ली है। अब देखते हैं कैसी चल रही है। तो चलो हवा डाल दी है, अब ठीक है। अरे यार कवर अभी नोटिस किया है, फ़ोटो खींच के भेजे दे रहा हूँ कि ये कवर भी भेज देना। इसकी फ़ोटो खींच के भेजता हूँ। ये वाला पार्ट शायद डालना भूल गए, वो ऑयल मंगाऊंगा तब कह दूँगा भेज दो। वो देखिए उसके बाद मेरी निगाह आ गई जब मैं चाबी ऑन करने वाला था कि कैप नहीं है, तो मैंने उनको मैसेज किया कि मेरी कैप वहीं छूट गई है, सर्विस सेंटर में निकल गई है शायद, तो आप भिजवा दीजिएगा, मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है। फिर भी मुझे पता नहीं था कि कैप कहाँ गिरी। मैं घर आया, घर आने के बाद रात में जब गोप्रो में वीडियो देखी कि एक्चुअल में क्या हुआ मेरे साथ, तब मैंने देखा कि पहले तो कैप थी, और जब वो इंसिडेंट हुआ उसके बाद कैप नहीं थी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि कैप वहीं पे गिर गई थी, कैप शोरूम में नहीं छूटी, कैप वहीं पे गिर गई थी। तब मुझे लगा कि कितना ही बड़ा हादसा होने से बच गया मेरे साथ। चलते हैं, अगर वो स्पॉट दिखा ना जहाँ पे मेरी गाड़ी क्रैश होते होते बची, वो वाला स्पॉट में दिखाऊंगा आप लोगों को। एक्चुअल में मुझे ही पता चले कौन सा गड्ढा था जिसने मेरे
होश उड़ा दिए। तो गाइस मैं आ गया एक्सप्रेस वे के पास, लेकिन मुझे वो स्पॉट नहीं मिला, ना मुझे वो कुत्ता मारा हुआ मिला जहाँ पे मेरी गाड़ी डिसबैलेंस हुई थी, नहीं मुझे वो कुत्ता मिला। पता नहीं क्या था, कहाँ गायब हो गया। मैं तो बिल्कुल रोड पे फोकस करते हुए ऐसी कोई 45-50 की स्पीड से आ रहा था, देखते हुए कि कहाँ है वो स्पॉट, लेकिन वो स्पॉट मिला ही नहीं, एकदम से गायब ही हो गया। ना वो कुत्ता मिला। जनरली रोड पे कुत्ते पड़े रहते हैं तो महीनों पड़े रहते हैं, कोई उठाता नहीं है, लेकिन वो कुत्ता कहाँ गायब हो गया मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा। अब सोचने वाली बात ये है कि आप लोग भी सफर करते होंगे, रोडों पे जानवर मर जाते हैं, आप लोगों को दिखता होगा, कोई नहीं छूता भाई। अगर सिटी के अंदर है, लोगों के घर बने हुए हैं, तब तो ठीक है, नगर पालिका वाले या फिर गाँव के लोग हटा देते हैं, लेकिन उस रोड पे घर नहीं थे, जंगल ही जंगल था, चारों तरफ खेत थे, पूरी सन्नाटे वाली रोड थी, कुछ नहीं था। तो वो कुत्ते को कौन खा लेगा भाई? और कुत्ते को ऐसे भी जानवर नहीं खाते, कोई और जानवर हो, छेरी बकरी हो तो कुत्ते खा ले, लेकिन कुत्ते को कौन खाएगा? कोई नहीं खाएगा। वो मेरे को गड्ढा नहीं दिखा, ना मेरे को कुत्ता दिखा, पूरी रोड में सिर्फ एक ही कुत्ता मुझे दिखा था, जस्ट 10 फीट बगल में कुत्ता मारा पड़ा था, और वहाँ पे मेरा बबलिंग हुआ था, और वहाँ पे कोई नहीं था, एक इंसान नहीं था वहाँ पे, पूरी सन्नाटे वाली रोड थी। इसलिए मैं बहुत रिलैक्स चला रहा था कि कोई है नहीं, तो मैं तो नॉर्मली चला रहा था। मेरे को ना वो कुत्ता दिखा, ना वो गड्ढा दिखा, और एकदम से पता नहीं क्या हुआ, कुछ नहीं मिला। तो आप लोग बताइए कि क्या हो सकता है, वो कुत्ता ही गायब है, तो बताओ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा पूरा रोड पे था, लेकिन 50 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए मेरा माइंड पता क्या हो गया था, मैं पूरा रिलैक्स था कि कुछ नहीं है, नॉर्मल चल रहा है। मैं भूल चुका था कि मैं बाइक भी चला रहा हूँ, सिंपल चल रही थी। बस मेरे को याद कब आता है, जब हैंडल बबल होता है, तो मेरे को यही सिर्फ निकलता मुझसे कि ये क्या हो गया अचानक। तो बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया, भगवान जी की कृपा थी, बजरंग बली अपने साथ थे, राम जी की कृपा थी, जो कुछ नहीं हुआ है। और आगे मैंने जब घर में मम्मी से बताया, पापा से बताया, तो मम्मी ने कहा कि 5 किलोमीटर एक ऐसा स्पॉट है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे हादसे होते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, वो जगह ही मतलब अजीब सी है, वहाँ पे जरूर ऐसा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। एक बड़ा हादसा होने से बच गया, तो भगवान जी की कृपा है कि अपन सही सलामत है, कुछ नहीं हुआ, बचा लिया। तो ये वीडियो थी, जो एक हादसा मतलब खतरनाक होने वाला था, मैं सेफ हूँ, अभी कुछ नहीं हुआ, बाइक नहीं गिरी, स्टेबल हो गई, जो मैं आपको बता रहा हूँ, बयां कर रहा हूँ। बाकी सर्विस वाली वीडियो मैंने अलग ही रखी है, मैंने चाहता था कि इसमें मिला के मिक्स कर दूँ, तो सर्विस वाली वीडियो कल देखने को मिलेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखें, सपोर्ट करते रहें। जो मोटो व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और भाई मैं तो मतलब स्पीचलेस, मतलब कुछ है नहीं भाई, बस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि मेरे साथ कितना बड़ा हादसा होने से बच गया, अभी मैं सेफ हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून।